कैसे हैं? सब बेस्ट। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज आपको जो है एनडीए में, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एनडीए में सिलेक्शन करा के आपका छोड़ूंगा और आपको हर चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। बेस्ट शर्त है कि आप इसको पढ़िए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करके इन थ्योरी को लिखो और जो क्वेश्चन देता हूँ उस क्वेश्चन को करिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आज का जो टॉपिक है आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, आज आपका है P3 पार्ट 3 है। तो एनडीए में आपका सिलेक्शन होगा पार्ट 3 अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कहीं टीचर पढ़ाते होंगे, लेकिन इसमें वो नई चीजें हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास है, जो आपको लेटेस्ट एनडीए के अंदर आपको मिलेगा। ये एनडीए में भी है, साथ साथ अदर जो कंपटीशन है 12th बोर्ड में भी है, जिसमें भी आपके पास आता है उसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको हर चीज बता रहा हूं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, अननोन नंबर की पावर 2 हो, ऐसा पॉलिनॉमियल फंक्शन, ऐसा द्विघात समीकरण, ऐसा मतलब क्या नाम है, बहुपदीय फलन जिसमें अज्ञात संख्या की पावर 2 हो, अननोन फंक्शन की पावर, अननोन नंबर की पावर 2 हो। अगर 2 है तो क्या लिखा? इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 फॉर्म। तो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, उस पॉलिनॉमियल फंक्शन का मतलब इक्वेशन फॉर्म है जिसमें पावर 2 है। फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैव 2 रूट्स, जिसमें इसके 2 रूट्स होंगे, 2 मूल होंगे। कौन कौन से 2 मूल होंगे? अल्फा और बीटा। अब इससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर ए, बी और सी तीनों ही रियल नंबर हैं, बट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 4x = 0 है? बिल्कुल है। x² - का 5 = 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण आपके पास होगा, क्योंकि इसमें a की वैल्यू 0 नहीं है। अगर ऐसा है, इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखो, इसके 2 रूट्स होंगे, 2 मूल होंगे। सपोज के 2 रूट्स अल्फा और बीटा है। अगर गुणनखंड होते हैं तो फैक्टर कर लेंगे, और नहीं होते हैं तो ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहलाता है। किस नाम से जानते हैं? श्रीधराचार्य का। अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2a, बीटा बराबर -b माइनस √b² - 4ac/2a। ये अल्फा और बीटा 2 इसके रूट्स हो गए, 2 मूल हो गए। इस तरह से अपन इसका मान ज्ञात करते हैं। ध्यान रखिए, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, साथ के साथ ये एग्जांपल भी नोट करिए, है ना। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोएफिशिएंट्स। बताओ, इसके रूट्स और कोएफिशिएंट में क्या है? क्या मतलब, क्या रिलेशन क्या है? बिटवीन रिलेशन। तो देखो, अगर इन दोनों रूट्स को अपन ऐड करेंगे, दोनों को सम करेंगे, तो आपके पास आएगा माइनस का b/a। क्या? x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट। अगर आपको 2 रूट से कोई भी समीकरण दे दिया, आपको जैसे दे दिया 3x² + 4x + 7 = 0, आपको इसके फैक्टर नहीं आते, और मैंने आपको पूछा जो इसके 2 रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा, तो आपको पता है, आप फैक्टर करके अगर करेंगे तो उसका सम आएगा -3 4/3। तो ये फॉर्मूला आपके पास उस काम में आएगा जो शॉर्टकट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर दोनों का प्रोडक्ट करना है, अल्फा बीटा बराबर c/a है, c/a का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोएफिशिएंट। ये आपको याद होना चाहिए, कांस्टेंट अपॉन x²। जैसे आपको मैंने पूछा अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया? 7/3 आ गया। कितना इजी मेथड है ना। तो आप इस तरह से इन चीज को समझिएगा। नेक्स्ट, अब है इफ रूट्स गिवन देन इक्वेशन। अगर आपको रूट्स दे रखे तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, 3 टाइप से आपके पास आएंगे। कैसे कैसे आएंगे? एक तो सिंपल तरीके से, आपको रूट अल्फा और बीटा दे दिया तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है। इफ 1 रूट, अगर आपको एक ही रूट दे रखा है, जैसे 2 + √3 दे दिया, तो दूसरा रूट क्या लेना आपको? दूसरा रूट आपको 2 - √3 लेना। अगर आपको एक रूट ये दे रखा है तो दूसरा रूट p - √3
लेना है, और माइनस में दे रखा है तो प्लस में लेना है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपकी लाइफ के लिए, आप इसको समझिए। अगर एक ही रूट दे रखा है तो दूसरा आपको ये लेना है, नेगेटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव में लेना है। अगर एक ही रूट टू है तो माइनस का रूट 2 लेंगे आप दूसरा। अगर नहीं देता तो आपको ये लेना पड़ेगा, केवल ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो आपके पास इरेशनल फॉर्म में है। नेक्स्ट, इफ वन रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा, अगर आइटा बीटा में है, एक रूट आपको अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो दूसरा आपको क्या लेना है, अल्फा माइनस आइटा बीटा। ये 3 कंडीशन के सवाल हैं जिसमें आपको हर चीज मालूम नहीं होगी, तो ध्यान दीजिए। अगर एक रूट ऐसा तो दूसरा रूट आप लेंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आपके पास आ जाएगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको दे रखे हैं तो आप देखिएगा, उसको इस टाइप से करना है। नेक्स्ट, अब ये रूट्स जो है, इसके रूट्स क्या है, इस पे डिपेंड करेंगे रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अपन क्या कहते हैं, डिस्क्रिमेंट। डिस्क्रिमेंट क्या है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमेंट इज कॉल्ड, डिस्क्रिमेंट इज a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका डिस्क्रिमेंट फॉर्म का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पे डिपेंड करते हैं रूट। अब देखो इसके अंदर क्या बताया, नेचर ऑफ रूट, इसकी प्रकृति क्या है, जो इसके आपके रूट्स आएंगे उसकी रूट्स की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो देखिए नेचर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट करिए, इनको याद करिएगा, रियल एंड इक्वल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, तो ऐसे केस में इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, रेशनल होगा एंड परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है, जैसे 25 है, 16 है, 1 है, ऐसे नंबर अगर आपके पास आते हैं तो रूट्स तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, बट रेशनल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके रूट्स को क्या कहेंगे, रियल, अनइक्वल और इरेशनल। इसमें कहेंगे रेशनल और इसमें कहेंगे इरेशनल। जैसा कि अपन रूट 5 बोल सकते हैं, रूट 6 बोल सकते हैं। ऐसे नंबर अगर आपके पास आते हैं तो आपको ऐसा करना है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे, जिसको अपन रूट के अंदर नेगेटिव संख्या बोलते हैं वो होंगे। 5वां है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बराबर है, देन फैक्टराइजेशन वेल इनटू रियल फैक्टर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, रियल फैक्टर कर सकते हैं। इफ a बराबर 1 है, अगर a की वैल्यू 1 है आपके पास, b और c इंटीजर नंबर है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर ये केस आपके पास है तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास जो एनडी के अंदर है, 10th क्लास के अंदर भी है और 9th क्लास में भी है, और आने वाले ऑल इंडिया की जितनी कंपटीशन है जी मेंस में, इन सब में आपके पास आएगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए। अब नेक्स्ट आपको इसकी आगे की वीडियो मिलेगी, तो पहले आप इनको करें। कई बच्चे इनको केवल देखते हैं, देखना नहीं है। मैंने कहा था आपकी लाइफ चेंज करके मानूंगा, तो लाइफ चेंजेबल थ्योरी है, आप इनको पढ़िए और सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको पास्ट बेनिफिट मिलेगा।